380 पदों पर एएनएम की महिलाओं के लिए भर्ती निकाली गई थी, लेकिन उस पर स्टे लगा दिया गया और वो स्टे 2020 में खारिज भी कर दिया गया, लेकिन अब तक उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। अभी आपकी जानकारी में है कि 2500 की भर्ती की प्रक्रिया आजकल चल रही है। पत्रकार सुरक्षा कानून उत्तराखंड में अभी तक लागू क्यों नहीं? उत्तराखंड में पत्रकार पूरी तरह सुरक्षित है। 2 दिवसीय दौरे पर हल्द्वानी पहुंचे सूबे के मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज प्रेस वार्ता कर मीडिया से बात की। वहीं आज मुख्यमंत्री ने ओपन यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक भवन के लोकार्पण के दौरान शहर में कई योजनाओं की सौगात देने की बात कही। दरअसल बीते दिन से सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हल्द्वानी के दौरे पर हैं। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि उनकी सरकार स्वच्छता और जल संरक्षण जैसे मुद्दों पर काम कर रही है। इसके साथ ही भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बात करते हुए सीएम ने कहा कि सरकार का कोई भी विभाग इसमें लिप्त नहीं है और ऐसा होने पर उस पर कार्यवाही भी की जाएगी। वहीं जब आईएसबीटी बनाए जाने को लेकर सवाल पूछा गया तो सीएम ने चुप्पी साध ली। इस दौरान पत्रकारों से रूबरू होते हुए प्रदेश के मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत अपनी ही सरकार की वाहवाही करते नजर आए। आपने जो है जिस तरीके से जो है भ्रष्टाचार को लेकर ऊर्जा विभाग हो चाहे राजस्व विभाग हो लगातार आपकी फहरिस्त में है कि भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार करें, क्या और भी ऐसे डिपार्टमेंट है जिसको लेकर आपको संजीदा है? देखिए ऐसा है कि जब हमको जानकारी मिलती है, कोई भी हो सकता है, कई बार विभाग पर नहीं व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। हर विभाग में विभाग का कैरेक्टर नहीं है, व्यक्ति का चरित्र है। व्यक्ति का चरित्र कैसा है उस पर निर्भर करती हैं चीज़ें। तो कहीं पर भी अगर ऐसी कोई सामने चीज़ आती है तो और कोई हमको ऐसी पुष्ट कोई जानकारी मिलती है तो उस पर हम एक्शन लेते हैं। पत्रकार सुरक्षा कानून उत्तराखंड में अभी तक लागू क्यों नहीं? उत्तराखंड में पत्रकार पूरी तरह सुरक्षित है। बहुत बड़ी बड़ी बातें तो की जा रही है ना अभी, लेकिन 2018 में 380 पदों पर एएनएम की महिलाओं के लिए भर्ती निकाली गई थी, लेकिन उस पर स्टे लगा दिया गया और वो स्टे 2020 में खारिज भी कर दिया गया, लेकिन अब तक उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। अभी आपकी जानकारी में है कि 2500 की भर्ती की प्रक्रिया आजकल चल रही है। 310 की नहीं चल रही है, अब 2500 की चल रही है। 380 पदों की तो उसमें सम्मिलित हो जाएंगे। आप 2 दिन से आए हैं, आपने कई योजनाओं में आपने एक बड़ी सफलता अर्जित की है कि केंद्र से कुछ कुमाऊं के और नैनीताल के बड़े प्रोजेक्ट पर आपको फंडिंग मिलेगी। हम चाहते हैं सर शॉर्ट में ही आप थोड़ा सा बता दीजिए कि किन चीजों पर आप लोग सफल एक तो जमरानी जैसे हमारा है, जमरानी पर 2700 करोड़ रुपया ये भारत सरकार ने स्वीकृत किया और एडीबी को फंडिंग के लिए उसके लिए नामित किया है। ऐसे ही जो गढ़वाल में सौंग नदी पर जो बांध बन रहा है देहरादून जिले में, उस पर लगभग हमारा 1200 करोड़ रुपए करीब आसपास उस पर खर्चा है। उसको भी भारत सरकार ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है। हल्द्वानी रिंग रोड का अभी सवाल कर रहे थे, तो अभी हमने एक तो बड़ी जो रिंग रोड बनेगी उसके लिए तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन अभी हमने एक कौन सी सड़क है वो जो कटघरिया वाली, उसको हमने स्वीकृत किया है। कुछ पैसा भी उसके लिए यूटिलिटी शिफ्टिंग के लिए उसके लिए पैसा भी हमने स्वीकृत किया है। उसमें अलग अलग फेज में काम होगा क्योंकि उसमें यूटिलिटी है, बिजली के खंभे हैं, टेलीफोन के खंभे, कुछ और यूटिलिटी है, नहर है उस पर, तो उसको सारा उसको कवर करने का काम होगा, उनको शिफ्टिंग का काम होगा, तो उस पर काम चल रहा है। बाकी जो हल्द्वानी शहर में एक बड़ी आवश्यकता महसूस हो रही है कि जो हमारा जो मंडी से लेकर के और अस्पताल जहां हमारा है, या क्या तिराहा बोलते हैं उसको अगला वाला तिकोनिया तक, इस पर जिस तरह का कंजक्शन हो गया है ये फ्लाईओवर की डिमांड करता है, फ्लाईओवर की डिमांड कर रहा है। वहाँ की व्यवस्था ठीक करने के लिए तो हमने जिलाधिकारी से कहा है कि आप वहाँ जो जितने भी व्यापारी हैं, जो स्टेक होल्डर हैं, उनसे बातचीत करके, उनसे परामर्श करके उनकी राय ले लीजिए उसमें, ताकि उस दिशा में आगे बढ़ा जा सके। आपके पास स्वास्थ्य विभाग भी आपसे इससे पहले वो टेहरी डैम की तर्ज पे होगा, क्योंकि टेहरी से जो विस्थापित किए गए थे वो आज भी टेंट में रहने को मजबूर है।
आपको मेरे को बताएंगे आप कहाँ पर ऐसा टेंटों में रह रहे हैं? हाँ, मुझे बताएंगे कहाँ पर टेंटों में रह रहे हैं? सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा ये है बेरोजगारी और पलायन। सब प्रदेश में सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बेरोजगारी और पलायन है। पिछले 3 सालों में लगातार ऐसे ग्राफ बढ़ रहा है। इसमें किस तरह से आप सरकार काम करने जा रही है? देखिए, अभी राज्य में लगभग 3.25 लाख के करीब लोग वापस आए हैं और उसमें हर कैटेगरी के लोग हैं। कुछ लोग विदेशों से भी आए हैं, कुछ लोग देश में अच्छे प्राइवेट किसी अच्छी फर्म में काम कर रहे थे, वो भी लौटे हैं। हॉस्पिटलिटी में बहुत सारे लोग थे, वो वापस लौटे हैं। और कुछ अन्य लोग, कई, मैंने कहा कि उसमें कई कैटेगरी हैं और इसलिए हमने तमाम तरह की योजनाएं राज्य में संचालित की हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, MSY, उसमें 150 किस्म के काम हैं कि जो आप कर सकते हैं और वो MSME जो हमारी पॉलिसी है उससे गवर्न होंगे। हमने होम स्टे योजना, आपको, मुझे बहुत खुशी है कि हमारे पास लगभग इस समय 2700 से करीब होम स्टे रजिस्टर हो गए। अच्छा, उसमें काम इस बीच में प्रगति हुई है। हमने जो 1 लाख 5 लाख रुपए तक और 3 लाख रुपए का ऋण है, हमने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना में 10,000 प्लांट्स के लिए हमने योजना में रखा है। हमने जो मोटर बाइक टैक्सी उत्तराखंड राज्य गोवा के बाद दूसरा राज्य है कि जहां पर हमने मोटर बाइक टैक्सी, उसका 2 साल का इंटरेस्ट ये स्टेट देगी, राज्य सरकार देगी। ये योजना हमने शुरू की हैं। डेयरी पालन में हमने जो गौ दे रहे हैं, हम 4-4 गाय, 2-2 गाय जो दे रहे हैं, उसमें लोगों को बहुत रुचि बढ़ी। इस बीच में बकरियों की संख्या, बकरी पालन लोगों ने बहुत अपनाया है। बकरी पालन को उसमें बहुत अधिक हमको उसमें इस समय उसमें रोजगार मिला है। फिर जो लोग दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, तो मनरेगा जो अभी तक 100 दिन था, उसको हमने 150 दिन करने का काम किया है कि हम उनको 150 दिन रोजगार देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।